तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 3 में हमने देखा था ई लिंगियान ईचेंग के कहने पर रात 11 बजे उसके रूम में आती है और ईचेंग बोलता है तुम्हारे पूरे यांग बॉडी को मैं ही ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। और बाद में ई मान जाती है और ईचेंग ई के बॉडी में प्योर स्वॉर्ड एनर्जी को सप्रेस कर देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईचेंग ई के साथ किंगजान सेक्ट में जाता है और ईचेंग ई लिंगियान को पूरे क्राउड के सामने उसके लिए चेयर लाने को बोलता है। अब एपिसोड 4 हम देखते हैं ई लिंगियान ईचेंग के लिए असेसमेंट एग्जाम देने आए मार्शल आर्टिस्ट के भीड़ में भी चेयर लाने के लिए चली जाती है। वही वहाँ खड़े मार्शल आर्टिस्ट ई को देखते हुए बोलते हैं वो देखो ये तो कैंग जाओ की मैजेस्टी और डिसाइपल है। वही दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है वाओ मैजेस्टी तो कितनी ब्यूटीफुल है, मैं बस मरने से पहले उनसे एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। और तभी उस क्राउड में एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी उड़ जाते हैं, साथ ही कुछ लोग अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और मदद के लिए चिल्लाते भी हैं। साथ ही उस धमाके में कुछ लोग जलने भी लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं मैं जल रहा हूँ। और वहीं दूर खड़े मार्शल आर्टिस्ट उस धमाके को देखते हुए बोलते हैं एग्जाम तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वहीं हम देखते हैं किंगजवान साइड के एल्डर ज़ैंगपिंग उस धमाके में मार्शल आर्टिस्ट को मरते और उससे भागते देखकर बोलते हैं हे भगवान ये लोग तो लोअर ग्रेड वर्मिलियन बर्ड रेड फ्लेम और व्हाइट टाइगर गैंग क्यूआई को भी नहीं सह पा रहे हैं, ये डिसाइपल्स तो क्वालिफाइड भी नहीं हो सकते हैं। वही ईचेंग ये सब देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है इस साल तो डिसाइपल भी बुलाना बहुत मुश्किल काम है। वहीं वहाँ खड़े मार्शल आर्टिस्ट ईचेंग की तरफ देखने लगते हैं और ईचेंग बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों के लिए यहाँ से भागना ज्यादा आसान होगा, ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। वही हान ये सब सुनकर आग बबूला होने लगती है। वही किंगयान सेक्ट के एल्डर ज़ैंगपिंग ई लिंगियान को ईचेंग की सेवा करते एक शौक रह जाते हैं और वो बोलते हैं ये तो मैजेस्टी है ना। वही दूसरा डिसाइपल उसे देखते हुए बोलता है ये बेगर कौन है और क्या मैजेस्टी उन्हें हवा दे रही है। तभी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ई लिंगियान को ईचेंग की सेवा करते देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये गंदा बेगर यहाँ कहाँ से आ गया। तभी दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई गॉडिस से इसे पंखा करवाने की। वही उन्हें आग बबूला देखकर हान मुस्कुराने लगती है। फिर ईचेंग अपने कान को साफ करते वे बोलता है गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एक ओल्ड मैन हूँ और ये तो बस एक जूनियर है जो मेरी सेवा कर रही है। और तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन में उड़ते हुए लोंगजी, चैंग फेंग और ली ताओ वहाँ पर आ जाते हैं जो कि एक एक्सीलेंट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वही लोंगजी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिस्टर ई किंगजान साइड की एक सेंटली डॉटर है, साथ ही वो एक नोबल पर्सन है और तुम एक गंदे बेगर उन्हें अप्रोच कैसे कर सकते हो। और तभी एल्डर ज़ैंगपिंग बोलते हैं ये तीनों एक्सीलेंट मार्शल आर्टिस्ट हमारे सेंगजॉन साइड के आउटर मास्टर बनने के लायक है। वही सेम टाइम में इन्होंने 4 एलिमेंट टेस्ट को भी आसानी से पास कर लिया। वही दूसरे मार्शल आर्टिस्ट उन तीनों को देखते हुए बोलते हैं ये तीनों लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, साथ ही इनर सेक्ट के एल्डर्स ने इन्हें सिलेक्ट भी कर लिया है। और वहीं खड़ा दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इन्होंने थोड़े ही वक्त में एग्जामिनेशन को पास भी कर लिया। वही हान उन तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन बोलती है ऐसा लगता है ये तीनों इस साल के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स हैं और ये गंदा बेगर सिस्टर ई को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा आगे चला गया था। मैं ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकती हूँ कि इसका एंड कैसे होगा। और तभी लोंगी ईचेंग के पास जाने लगता है और ईचेंग बोलता है इतनी भी जल्दी नहीं। तभी ईचेंग ई से बोलता है एक नौकर को नौकर जैसा ही रहना चाहिए, तुम देख नहीं सकती हो कि मेरा वाइन ग्लास खाली हो चुका है। वही ई लिंगियान सर झुकाते हुए बोलती है हाँ मास्टर। वही मनी मन वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाती है और वो बोलती है मैंने बहुत सहन कर लिया। तभी लोंगजी बोलता है गंदे विकारी तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और वो किंगजवान साइड के फॉर्मेशन को दिखाते हुए बोलता है वो देखो तुम भी तो यहाँ पर ट्राई करने आए थे ना, इस एरो को ट्राई करके देखो, तो अब खड़े हो जाओ। वहीं दूसरे मार्शल आर्टिस्ट उसे देखकर हंसते हुए बोलते हैं देखो तो ये बेगर कितना शेमफुल है, ये देखना तो बहुत मजेदार होगा कि ये गंदा बेगर खुद को कैसे डिसग्रेस करता है। और वही ईचेंग अपने वाइन को पीते हुए बोलता है क्या खड़े हो जाओ और इसे ट्राई करो, तुम चाहते हो कि मैं इस फॉर्मेशन को ट्राई करूं जो कि एक नॉर्मिस भी पास कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को इसमें अच्छा क्या लग रहा है। और ये सुनकर ली ताओ बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है
और वो बोलता है तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की, क्या तुम्हें लगता है किंग जुआन सेट का ये ग्रेट फॉर्मेशन एक मजाक है। तभी चैंग फेंग ली ताओ को शांत कराते हुए बोलता है इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अगर ये बैगर बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा आसान है तो हमें देखते हैं कि अपने वर्ड्स को जस्टिफाई कर पाता है कि नहीं। फिर वो एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए इचेंग से बोलता है तो तुम आकर डेमोन्स्ट्रेट करके क्यों नहीं दिखाते हो, मैं तुम्हें इसे ट्राई करता हुआ देखना चाहता हूँ। और तभी लोंगजी बोलता है कि चैंग फेंग सही कह रहा है, तुम्हें किस बात का डर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ई लिंगियान इचेंग को वाइन सर्व कर रही होती है और वो बोलती है ये एक 5th ग्रेड प्रोफाउंड फॉर्मेशन है, और वो अपने वाइन को पीते हुए बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक रियल इमोर्टल किसे कहते हैं। और वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरा मार्शल आर्टिस्ट उसे देखकर बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना अच्छा है। और तभी इचेंग जी को आवाज देकर अपने पास बुलाता है जो कि पत्थर से खेल रही होती है, और वो जी के कानों में कुछ फॉर्मेशन के बारे में बोलने लगता है। और तभी जी उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है और वो बोलता है ठीक है बिग ब्रदर, और इचेंग की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है मैं अब जा रहा हूँ। वही इचेंग मुस्कुराते हुए उससे बोलता है मजे करना। वहीं दूसरे तरफ हम देखते हैं वहाँ खड़े मार्शल आर्टिस्ट उसे जाते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलते हैं क्या मजे करना। वहीं दूसरा बोलता है क्या इसे लगता है कि ये कोई एक गेम है जो कि एक छोटे बच्चे को इस फॉर्मेशन में जाने के लिए कह रहा है। और तभी ई लिंगियान इचेंग से बोलती है मास्टर क्या सच में आप जी को बिना प्रैक्टिस के टेस्ट में जाने के लिए कह रहे हैं। और इचेंग बोलता है जी एक कल्टीवेटर थी और ये कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये देखकर लीताओ बोलता है इसने एक्चुअली में एक नॉर्मल पर्सन और जो कि एक छोटी बच्ची है उसे इस फॉर्मेशन में जाने दे रहा है। और लोंगजी मुस्कुराते हुए बोलता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सबके सामने एक छोटी से बच्चे को मरने दे रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जी मुस्कुराते हुए फॉर्मेशन की तरफ जाने लगती है और वहाँ जाकर वो मनी मन बोलती है अच्छा तो बिग ब्रदर इस स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो फॉर्मेशन में अपने पैर रखने लगती है और वहीं दूसरे लोग खड़े होकर देखकर शॉक होते हैं। और हम देखते हैं जी उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है पर उसे कुछ भी नहीं होता है और वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलती है क्या ये वही फॉर्मेशन है जिसके बारे में बिग ब्रदर बोल रहे थे, ये तो बहुत अमेजिंग है। और फिर वो इचेंग के बताए हुए तरीके से उस फॉर्मेशन में चलने लगती है और उस फॉर्मेशन में एक बड़ा सा बिस्ट दिखाई देने लगता है जिसे देखकर वहाँ खड़े मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें 4 बिस्ट का पावर है और ये फर्स्ट बीस्ट जुआनू अपीयर्ड हो चुका है। और हम देखते हैं उस बीस्ट से कुछ एनर्जी निकल रही होती है। वही ई लिंगियान उस बीस्ट को देखते हुए इचेंग से बोलती है क्या ये जी सच में डेंजर में नहीं है। और इचेंग बोलता है तुम चिंता मत करो, बस देखो और एंजॉय करो। और तभी हम देखते हैं जुआनू जी पर अटैक करने लगता है। वहीं जी इचेंग के बताए हुए तरीके से उस फॉर्मेशन में चलते हुए उस अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाती है। हम देखते हैं जी उस फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही मजे से खेल रही होती है, फिर वो अपने आंखें को बंद करते हुए वहाँ के रॉक फॉर्मेशन से भी बच जाती है। वही जी को ऐसा करते देख लॉक चेंजी का आँख खुली की खुली रह जाती है और वो शॉक होते हुए बोलता है क्या इसने अपनी आंखें बंद कर ली लियू तान फॉर्मेशन के बीचों बीच अटैक होते हुए। वही ली त्याओ अपने मुंह पर गुस्से मारते हुए बोलता है मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। वही चैंग फेंग का भी होश उड़ा हुआ होता है और वो अपने गाल को खींचते हुए बोलता है हम तीनों को इस फॉर्मेशन में खुद को डिफेंड करने के लिए हमारा 50% स्ट्रेंथ लग गया था, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। वही ईजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है ये तो बहुत अमेजिंग है, इसने तो जुआनू के वाइड रेंज अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर दिया। और तभी वो देखती है कि जी जुआनू की तरफ बढ़ने लगती है, साथ ही वो डरते हुए बोलती है कि जी जानू की तरफ क्यों जा रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।